1953 गवर्नमेंट नेशनलाइजेस एयर इंडिया। 1948 में फिर भी मिनॉरिटी इन्वेस्टमेंट थी, पूरा स्टेक नहीं था। 1953 में गवर्नमेंट ने पूरा कैरियर ही नेशनलाइज कर दिया। 2007 एयर इंडिया मर्जेस विद इंडियन एयरलाइंस दैट ऑपरेट्स ओनली डोमेस्टिक रूल्स, तो दो और फर्म्स इन्होंने मर्ज कर दी। 2012 गवर्नमेंट अप्रूव्स 30,000 crore bailout for Air India which has over 67,000 crore in debt. Government May 2018 government attempts to sell 76% stake in Air India, attracts no bidder. कोई bidder ही नहीं show up हुआ, कोई खरीदना ही नहीं चाहता था इतनी loss making entity. Government launches a second attempt, this time offers 100% stake in Air India. October 2020 government confirms Tata Sons subsidiary Thales Private Limited as the winning bidder. There were losses of approximately 20 crore every day and it would not allow wastage of more public money. 20 crore का loss रोज बना रही थी Air India. The government sold Air India to Thales Private Limited, a subsidiary of the Tata Group, for 18,000 crore on October 8. Remember, total debt फिर भी 67,000 crore ही था, बिकी 18,000 वो भी लिया, वो भी टाटा ने टेक ओवर breakup आता है बीच में. However, in terms of money, the agreement does not represent a significant step towards the government disinvestment in for this year. The Tata would take care of 15,300 crore of the total Air India debt of 61,000. 61,000 crore में से सिर्फ 15,000 crore debt ही उन्होंने उठाया है, and will pay 2,700 crore in cash to the government. The debt now stands at 43,500 crore. The government assets like buildings are expected to produce 14,000 crore. However, the government would still be responsible for a debt of 28,000 crore. इतना debt अभी भी pending है. और अगर नहीं बेचते तो सोचो कहाँ जाता. 20 करोड़ का लॉस 50,000 कुछ था, 61,000 करोड़ था. हर साल 6-7 हजार करोड़ ऐड हुई यार. अब बात ये है, एयर इंडिया के जो ओनर है टाटा, he already has an experience of running two airlines. First is the Vistara, very efficient airline. Second is the Air Asia joint venture between Tata Sons and Malaysia's Air Asia Investment. अब पूरा साल हो चुका है, टाटा के पास है, साल 2 साल हो चुके हैं. In its first full fiscal year under the Tata ownership, FY23 the airline reported a loss of 11,000 crore. लॉस तो फिर भी आया, उन्होंने कहा था एफिशिएंटली रन कर लेंगे, लॉस फिर भी आ गया. व्हाई इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेडेशन होनी थी टेक्नोलॉजी की, ठीक है, अपग्रेडेशन की टेक्नोलॉजी की, काफी चीजें रीफर्बिश गई. एंड थर्ड, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च की गई. इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आल्सो इंकर्ड एज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 465 करोड़. इट वाज अ वेरी कॉमन पॉइंट इसी की एयर होस्टेस ऑफ एयर इंडिया वेरी ओल्ड, बहुत यंग ब्लड ही नहीं है एंटिटी में, सारा कुछ ओल्ड स्टाफ है. तो सबसे पहला स्टेप जो आके उन्होंने किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च किया, जिसमें बेल आउट दे दिया उन एम्प्लॉयज को जो कि यू कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन बट यू विल स्टिल बी गिवन अ पैकेज. इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डबल टू 31,000 करोड़. ऑपरेशन से रेवेन्यू फिर भी डबल हुआ है, फिर भी लॉस आया है. यू कैन सी अभी कितनी इनएफिशिएंसी बाकी थी और अभी और भी इंप्रूवमेंट होएगी. फॉर एग्जांपल, एयर इंडिया बिकेम द फर्स्ट एवर एयरलाइंस इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इट्स ओन वेबसाइट. 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर सकती है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैट के क्वेश्चन में भी आया था ये महाराजा एआई, और सबसे ये ग्लोबली नंबर 1 बनी है ये, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैगेज की क्वेरी होगी, टिकट प्राइसिंग क्वेरीज होगी, और भी बहुत सारी क्वेरीज उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रूट कर दी है अपनी. थैंक यू. गुड. अभी लाइट्स कर दो, इधर वाली फर्स्ट वाली, हाँ ये कौन, सारी कर दो लाइट्स ऑन.